एक कंपनी जो कल लिस्ट होने वाली है, जिसको ओवरऑल 526 टाइम का सब्सक्रिप्शन देखने को मिला था और जिसकी ग्रे मार्केट में 83% के आसपास की प्रीमियम देखने को मिली, जहां HNI ने सबसे ज्यादा 872 टाइम सब्सक्राइब किया था और रेलवे जैसे इंपॉर्टेंट सेक्टर में काम करती है। तो इस कंपनी के IPO पर लिस्टिंग पर क्या करना चाहिए, होल्ड या सेल? लिस्टिंग तो एक बार ऊपर देखने को मिलेगी, लेकिन क्या लिस्टिंग के बाद सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा? तो सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो कहीं मत जाइए, जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी वीडियो। E2E ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड एक ISO 9001:2015 सर्टिफाइड इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, जो मुख्य रूप से रेलवे सेक्टर में काम करती है। कंपनी रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में सिस्टम इंटीग्रेटेड और इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइडर के रूप में काम करती है। अगर कंपनी की सर्विसेज की बात करें तो सिग्नलिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम, ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन, ओवरहेड इक्विपमेंट, टंकी रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, मेन लाइन रेलवे, मेट्रो और प्राइवेट साइडिंग प्रोजेक्ट में सेवाएं। कंपनी को रेलवे सेक्टर में कई वर्षों का अनुभव है और इसका ऑर्डर बुक 401 करोड़ रुपए के आसपास है, जो लिस्टिंग के बाद मजबूत रिवेन्यू विजिबिलिटी को दिखाता है। बात करते हैं इस कंपनी के IPO डिटेल की। तो 26 दिसंबर के दिन ये IPO ओपन हुआ था, 30 दिसंबर के दिन क्लोज हो गया और 31 दिसंबर के दिन अलॉटमेंट आउट हो चुका है। 2 जनवरी के दिन इस IPO की लिस्टिंग होने वाली है। NSE का SME IPO था। 164 से 174 रुपीस का प्राइस बैंड था और 84.22 करोड़ का IPO साइज था, जो कि पूरा का पूरा फ्रेश इशू था। और 800 शेयर के लिए आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट 2,78,400 रुपए यानी 2 लॉट में अप्लाई करना कंपलसरी था। जहां तक कंपनी के फाइनेंशियल्स और वैल्यूएशंस की बात करें तो मार्च 25 में इसकी रेवेन्यू 250 करोड़ थी, जो कि नेट प्रॉफिट 14.37 करोड़ था। एबिटा मार्जिन 26.56 करोड़ था, जो फाइनेंशियल ईयर 2025 के बीच रेवेन्यू और पेड मजबूत CAGR ग्रोथ दिखने को मिली है। अगर वैल्यूएशंस की बात करें तो ROE 15% का है, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.57 का है, ऑर्डर बुक 401 करोड़ की है और EPS 11.58 का है, ROE 12.39% का है। SME स्टॉक्स में लो लिक्विडिटी के कारण लिस्टिंग डे पर कई बार अक्सर हाई मल्टीपल्स देखने को मिलते हैं, जो कई बार फंडामेंटल से ज्यादा मार्केट सेंटीमेंट के अकॉर्डिंग होते हैं। अब एक बार इस कंपनी को इसके कॉम्पिटिटर के साथ कंपेयर कर लेते हैं तो इरकॉन इंटरनेशनल का जो PE 21.6 का है, ROE 11.5 का है, PB रेशियो 2.28 का है। तो वहीं अगर KEC इंटरनेशनल की बात करें, जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में काम करती है, PE 39.5 का है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 10.7 का है, तो PE रेशियो 3.52 का है। टेक्स मेको रेल एंड इंजीनियरिंग की अगर बात करें तो ये रेलवे एंड इंजीनियरिंग सेक्टर में काम करती है, 22.2 का इसका PE रेशियो है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 8.9% का है, तो PB रेशियो 1.49 का है। वहीं E2E ट्रांसपोर्टेशन की अगर हम बात करें तो ये रेलवे इंटीग्रेटेड सेक्टर में काम करती है, 15.4 का PE रेशियो है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 12.4% का है, यानी E2E का IPO वैल्यूएशन बड़े लिस्टिंग पेयर की तुलना में मॉडरेट है। SME स्टॉक्स में मजबूत डिमांड और लिमिटेड सप्लाई के कारण लिस्टिंग प्रीमियम देखने को मिलता है। हालांकि ऑर्डर कंसंट्रेशन और टेंडर बेस्ड बिजनेस का जोखिम हमेशा बना रहता है। सब्सक्रिप्शन स्टेटस की अगर हम बात करें तो इस कंपनी को एक जबरदस्त रिस्पांस मिला था और 526.56 टाइम का ओवरऑल सब्सक्रिप्शन देखने को मिला था, जहां पर QIB 236.30 टाइम्स, तो NI 872.09 टाइम्स, वहीं रिटेल में 544.28 टाइम्स का एक जबरदस्त सब्सक्रिप्शन देखने को मिला था। यह सब्सक्रिप्शन डेटा E2E को अब तक के सबसे ज्यादा सब्सक्राइब हुए SME IPO में शामिल करता है, जहां रिटेल निवेशकों को अलॉटमेंट की संभावना बेहद कम रही है। ओवरऑल अगर हम ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो 83.33% की प्रीमियम देखने को मिल रही है, जो 145 रुपए के आसपास होती है। तो GMP के आधार पर अगर लिस्टिंग देखें तो 320 से 340 रुपए के आसपास लिस्टिंग होती हुई दिख सकती है, लेकिन GMP सिर्फ प्री मार्केट सेंटिमेंट दिखाते हैं, लिस्टिंग की परमानेंट गारंटी नहीं है, इस बात का ध्यान रखेगा। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फेस लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी की। तो 75 से 90% के आसपास की लिस्टिंग या उससे ज़्यादा की लिस्टिंग होती है तो 50% प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए और एक डिसाइडेड स्टॉप लॉस मेंटेन करके या दूसरे लॉट को होल्ड किया जा सकता है। अब बात करते हैं सिनारियो नंबर 2 की, कि अगर 50 से 75% की लिस्टिंग होती है तो क्या करना चाहिए। तो जहां पर भी हमें पहले घंटे में हाई वॉल्यूम दिखता है, वहां हमें एक बार एग्जिट लेना चाहिए और एक निश्चित स्टॉप लॉस लगाकर दूसरे लॉट के लिए वेट किया जा सकता है। और जो तीसरा सिनारियो बनता है वो है 50% से कम की लिस्टिंग अगर होती है तो पैनिक ना करें, एक बार मार्केट को 10 से 15 मिनट सेटल होने दे, अगर डिमांड आती हुई दिखे तो होल्ड करें, अदरवाइज अपना प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर सकते हैं।
अब बात आती है कि लिस्टिंग डे पर इस आईपीओ में निवेश करना चाहिए या खरीदना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों फिलहाल मैं इस चीज़ के लिए बिल्कुल अवॉइड करूंगा, क्योंकि लिस्टिंग के बाद जब प्रॉफिट बुकिंग होती है और ऐसे में आईपीओ में हमने देखा है कि जब रिवर्सल आता है तो कई दिनों तक लोअर सर्किट लगता है। नो डाउट लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी अच्छी लगती है, बट शॉर्ट टर्म पीरियड में क्या वैल्यूएशन होगी, किस लेवल पर आके मार्केट रुकेगा, उससे बेहतर होगा कि आप इसमें प्रॉफिट बुक करके एग्जिट करें और नए आईपीओ की तैयारी करें। तो दोस्तों ये आईपीओ लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसे ही तमाम सारे लेटेस्ट और फाइनेंशियल अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें। फिर मुलाकात होगी एक और दमदार स्ट्रेटेजी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।